नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक मिनी ड्रिल मशीन, जो हम कहीं भी कैरी कर सकें और ये चार्जिंग वाला ड्रिल मशीन रहने वाला है। तो इसके लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, जो सामान इसमें लगने वाला है, वो सभी चीज़ें हम आपको इसमें बता देते हैं। और ये ड्रिल मशीन काफ़ी पावरफुल होने वाला है, कहीं पर भी पोर्ट करके इसे चार्ज कर सकते हैं, यानी कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो हमारा मेन जो कंटेंट है वो 12 वोल्ट की बैटरी है, जो हमने खुद से बनाई है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ये चार्जिंग पॉइंट निकाला है और ये 2 इसका आउटपुट पॉइंट है। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक ये डीसी फीमेल का यूज़ किया है जैक का, और उसमें एक हमने बीएमएस का भी यूज़ किया है 6 एम्पेयर का। इसमें बीएमएस मैंने यूज़ किया है 3S 6 एम्पेयर का बीएमएस है। तो अगर इस बैटरी को बनाने वाली वीडियो आपको आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इस बैटरी को बनाने का वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। और इसमें जो हमने सेल यूज़ किया है वो 3 सेल है। तो इस तरह से हमारी ये जो बैटरी पैक बन के आई है, ये 12 वोल्ट, और ये जो एक सेल है ये 4500 मिली एम्पेयर का है। तो इस तरह से हमारा जो बैटरी पैक बना हुआ है ये 12 वोल्ट 4500 मिली एम्पेयर का ये बैटरी बना हुआ है, यानी कि 4.5 AH का बैटरी है ये 12 वोल्ट में। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेंट लगने वाला है ये बैटरी लगने वाला है। उसके बाद में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 12 से 24 वोल्ट वाला डीसी मोटर। इस मोटर में हम 24 वोल्ट से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं और 12 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल मोटर है। तो दूसरा जो हमारा मेन कंटेंट है वो ये मोटर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में जो हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर ये हमारे पास में ये कंट्रोलर है, पावर कंट्रोलर मॉड्यूल है, जिससे हम स्पीड कंट्रोल कर सकें। जो हमारा पावर होता है वो कम करके देता है मोटर को, तो जो हमारी स्पीड है मोटर की वो कम हो जाती है। ये एक स्पीड कंट्रोलर मॉड्यूल हम यूज़ करने वाले हैं। ये मॉड्यूल जो है ऑपरेट करता है 4.5 वोल्ट से 35 वोल्ट के बीच में। और इस तरफ में आपको मोटर का कनेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको डीसी इन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हम कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में हम एक फीमेल ये जैक यूज़ करने वाले हैं, जो हम अपने बॉक्स में लगाएंगे, जिससे हमें आउटपुट का करंट हमें इस जैक से मिलेगा। और 2 इस तरह से हम मेल फीमेल वायर यूज़ करने वाले हैं ड्रिल किट को बनाने में। और एक बॉक्स यूज़ करने वाले हैं, इस तरह से नॉर्मल बॉक्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक हम बॉक्स यूज़ करने वाले और एक वायर और इस तरह के 2 कनेक्टर हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, जो हमारे मोटर में हम कनेक्ट करके इस बॉक्स से हम कनेक्ट कर देंगे। तो वो आपको हम आखिरी में बताएंगे किस तरह से वो पूरा डिटेल बनने वाला है, वो आपको आखिरी में बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम इस कनेक्टर को हम इस वायर में कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस कनेक्टर को, ये वाले कनेक्टर को हमें मेल वाले को इस वायर से दूसरे सिरे में कनेक्ट कर लेना है। तो उसे जल्दी से हम कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पर ये कनेक्ट कर लिया है वायर को। इस तरह से हमने ये कुछ वायर बना लिया है इस तरह से। ये जो है हमारा ये मोटर से और डीसी कनेक्टर से इसे हमें कनेक्ट करने के लिए बनाना है। ये कनेक्टर हम बॉक्स में लगाएंगे। ये वाला जो हमारा कनेक्टर है इसे हम बॉक्स में लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम बॉक्स में इसे फिट कर लेते हैं। किस तरह से फिट करना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं इसे। अभी हमने ये जो बॉक्स में इसे कनेक्टर को लगाया है, इस तरह से कुछ फिक्स कर दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ नीचे की तरफ में मैंने इसे फिक्स कर दिया है। और 2 वायर जो इसके रहने वाले हैं आउटपुट वाले, वो भी यहाँ पे निकाल दिए हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और एक होल इसका कंट्रोलर का भी यहाँ बना दिया है। उसके साथ में हमने एक कंट्रोलर के लाइट का यहाँ पर होल किया हुआ है इस तरह से। तो हमने ये नॉर्मल बॉक्स ये यूज़ किया है, इसमें हमने बनाया है। तो चलिए हम कंट्रोलर को भी इसमें फिक्स कर दे रहे हैं। कंट्रोलर को फिक्स करने से पहले हम इसकी पहले वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद में कंट्रोलर को फिक्स करेंगे। तो इसकी जो वायरिंग करनी है हमें, इसका जो ये सिरा है इसे आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे मोटर के साइड में इसे कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप मोटर से देख सकते हैं, यहाँ पर इसे कनेक्ट करना होगा। कोई भी वायर आप कहीं पे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें जो है जो पावर का इनपुट है उसके लिए हमें प्लस माइनस देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें किसी भी कनेक्टर में इसे कनेक्ट कर देना है और इसे स्क्रू की मदद से टाइट टाइट कर देना है। और जो हमारा दूसरा वाला वायर है उसे भी हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद में हमें इसे भी टाइट कर देना है इस तरह से। अभी हमारा जो इसका कनेक्शन है आउटपुट का, वो यहाँ पर हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ये आउटपुट का कनेक्शन हो गया है। और इसमें हम बैटरी का भी कनेक्शन कर देंगे। प्लस माइनस बैटरी में हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस है बीच की तरफ और साइड की तरफ में माइनस है। तो सबसे पहले हम माइनस वाला यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। साइड वाला जो हमारा है माइनस है, तो हम माइनस में इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। कनेक्ट करने के बाद में इसे हमें टाइट कर देना है स्क्रू को। और
प्लस वाला हमें इस बीच वाले में लगाना है, प्लस वाले को। इसे भी हम टाइट कर देंगे। तो हम एक बार इसे ऑन करके दिखाते हैं आपको कि चल रहा है कि नहीं। अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है, यहाँ पर ये लाइट जल चुकी है, यानी कि ये ऑन हो चुका है। अब इसे हम इस बॉक्स में इस तरह से फिट कर देंगे बैटरी को। बैटरी को फिट करने के बाद में जो हमारा चार्जिंग वाला है पिन, इसे हम बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरह से। और जो कंट्रोलर है इसे हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद में इसे हम बॉक्स को इस तरह से बंद कर देंगे। कुछ हमारा इस तरह से बॉक्स बन के आ जाता है। यहाँ पे हमारा जो है ये आउटपुट मिल जा रहा है हमें, और साथ ही में ये हमारा कंट्रोलर का है, और यहाँ से हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है। चलिए इसे हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। कुछ इस तरह से फिक्स होता है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर लाइट जल के आ रही है। ऑन करने के बाद में यहाँ पे लाइट जल जाती है, ये बंद हो गई है और ये जल गई है, यानी कि हमने यहाँ पर मोटर को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारा आ जाता है। तो हमारा जो बॉक्स है ये रेडी हो गया है। अब ये आउटपुट बॉक्स है, ये रेडी हो चुका है, और इसे हम साइड में रख देते हैं। हम मोटर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। मोटर को कनेक्शन करने के लिए हमें इसमें जो पिन है हमने लगाया हुआ है, तो इसे हम इंसुलेट करेंगे। पहले इसमें इंसुलेटेड ट्यूब लगाकर इसे हम इंसुलेट करेंगे, ताकि ये दोनों एक ही में ना टच करें और स्पार्क ना हो। इस तरह से हम इन दोनों पर इंसुलेटेड ट्यूब लगा देंगे इन दोनों के ऊपर, और इसे हम थोड़ा सा, और यहाँ पर भी जो हमने इंसुलेटेड लगाया हुआ है ट्यूब, उसे भी हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। जो हमने वायर यहाँ पर कनेक्ट किया है, इन दोनों को इंसुलेटेड ट्यूब को हम इसे फिक्स करेंगे। ट्यूब को यहाँ पर हीट कर दे रहे हैं, इसे पैक कर दे रहे हैं। इस तरह से पैक हो जाता है। इसी तरह से इसको भी हम कर देंगे। काफ़ी आसानी से हो जाता है। उस तरह से जो हमने यहाँ पर इसका कनेक्टर के साथ में जो कनेक्शन किया हुआ है, वहाँ पर भी इसे इंसुलेटेड ट्यूब को थोड़ा सा हीट करके इसे भी फिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है, और यहाँ पर भी ये फिक्स हो गया है। अब हमें सिंपली बस इसमें इस तरह से इसे फिक्स कर देना है। कोई भी पिन कहाँ पे भी आप फिक्स कर सकते हैं, कहीं पर भी इसे फिक्स कर सकते हैं। और अभी हम आपको इसको चला के दिखाते हैं मोटर को। बस यहाँ पर हमें सिंपली इस तरह से इसे कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऑन कर रहा हूँ। अब ये मोटर ऑन हो चुका है। इसमें हम एक बार आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं ब्लेड को। और ब्लेड कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ इस तरह के टूल्स यूज़ करने होंगे। हमारे पास में टूल्स हैं, इसे भी आप परचेस करना चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं हमारे पास से। और इसके साथ में हमें ब्लेड भी यूज़ करना होगा। एक हम ब्लेड आपको दिखा दे रहे हैं। ये इस तरह के 100 ब्लेड का पैकेट आता है, ये भी हमारे पास में उपलब्ध है। आप इसे भी चाहें तो परचेस कर सकते हैं। जो हमारे पास में ब्लेड है, इसे हम इस तरह से फिक्स कर लेंगे इसमें। इसमें 2 वॉर्सल हैं, एक इस तरफ लगाना है और दूसरा इस ब्लेड को लगाने के बाद लगाना है इस तरह से। इस तरह से ब्लेड जो है फिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये इस तरह से फिक्स हो गया है। ब्लेड जो है पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है, तो उसे हम थोड़ा टाइट कर देंगे। अभी यहाँ पर ब्लेड जो है फिक्स हो गया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से यहाँ पर फिक्स करेंगे इसे। इस तरह से इसको दोनों तरफ से टाइट कर देना है और फिक्स कर देना है। अब हम यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए जो नीडल लगने वाला है उसे लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर इसे बंद कर देंगे और इसे पैक कर देंगे इस तरह से।
में इसे इस तरह से फिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ से इस मोटर को यहाँ से चला सकते हैं। अभी आप देख सकते होंगे ये वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि अभी ये सही से लगा हुआ नहीं है नीचे यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसलिए वाइब्रेट कर रहा है। इसे हमें ठीक से फिक्स करना होगा, उसके बाद में ये वाइब्रेट करना बंद कर देगा। चलिए हम इसे एक बार ठीक से लगा के उसके बाद आपको वीडियो में दिखाते हैं किस तरह से कट करता है।